उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में मची भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भी भगदड़ से मौत की घटना सामने आई है। बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र स्थित पौराणिक औशानेश्वर महादेव मंदिर में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। सावन के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच रात 12 बजे के बाद जलाभिषेक शुरू हुआ था। इसी दौरान करीब 2 बजे मंदिर परिसर में अचानक करंट फैल गया, जिससे भगदड़ मच गई। करंट फैलने के चलते श्रद्धालुओं में अफड़ा तफड़ी मच गई और चीख पुकार के बीच लोग इधर उधर भागने लगे। इस हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत की सूचना है, जबकि 29 लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। इस संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। एक घटना औशानेश्वर मंदिर में हुई, जहाँ पर कुछ लोग विद्युत तारों की चपेट में आ गए और उसमें थोड़ा पैनिक हुआ, कुछ उनका से टोटल 29 लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ जो नज़दीक में है वहाँ लाए गए और उनमें से एक इंजर्ड उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन उसकी हालत खतरे से बाहर है, देख करके आए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र त्रिवेदीगंज जो पासी में है वहाँ पर 9 लोग ले जाए गए थे, जिसमें कि 2 ब्रॉड डेड थे और 7 और विक्टिम्स थे जिनको कि जिला अस्पताल भेजा गया। सभी की हालत ठीक है। साथ ही साथ 6 और इंजर्ड थे जिनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोठी ले जाया गया था, सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। यहाँ पर कुल मिलाकर के जिला अस्पताल में 5 विक्टिम्स को लाया गया था, इंजर्ड को लाया गया था। सभी की हालत खतरे से बाहर है और सबको डिस्चार्ज किया गया। संरक्षकों की पहचान हुई है? मृतक में एक की पहचान हुई जिसका नाम प्रशांत कुमार है और वो लोनी कटरा के आसपास के रहने वाले हैं। दूसरे मृतक की अभी पहचान नहीं हुई है, उसको अज्ञात में रखा गया। सर, करंट लगने से मौत हुई है कि भगदड़ से? अभी प्राइम ऑफिसर इसकी प्रशासन जांच कर रहा है कि कैसे जांच हुई और बाकी चीज़ें पोस्टमार्टम में जो डेथ हुई है उससे निकल करके आएगी कैसे। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके में नगर निगम की टीम ने आज अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया, जिसमें दुकानों के बाहर बनाए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। इस कार्रवाई में दुकानदारों द्वारा धूप और बारिश से बचाव के लिए लगाए गए टीन शेड्स को भी जेसीबी से तोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय दुकानदारों में भारी आक्रोश देखा गया। दुकानदारों का कहना है कि दुकान के आगे रखे सामान को अवैध कब्जा माना जा सकता है, लेकिन 2 से 3 फीट का टीन शीट जो केवल बारिश और धूप से बचाव के लिए लगाया गया था, उसे गिराना अनुचित है। चौक से लेके और नालंदा चौक तक शाम को 5 बजे तक इतना जाम रहता है, एक एम्बुलेंस और एक व्यक्ति भी नहीं निकल सकता। जो चीज एमसीडी को और बीजेपी को करनी चाहिए वो तो कर नहीं रहे लोग। दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है, जो छजली के अंदर है शेड उनको तोड़ा जा रहा है बेमतलब। ये सुबह 10 बजे आ जाते हैं, तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं। और हमारे एरिया के जो विधायक साहब है उनको भी सोचना चाहिए, पब्लिक ने उनको चुना है, विधायक साहब को इसलिए नहीं चुना कि अपनी दुकानों को तोड़वाए, अपना नुकसान करवाए। विधायक जी शाम को 5 बजे आके देखे लोगों ने इलीगल कब्जा कर रखा है, वो नहीं तोड़ा जा रहा इनसे, वो ठेले नहीं हटाई जा रही, जो आदमी पैदल भी नहीं निकल सकता है और बस खाली दुकानदारों का नुकसान किया जा रहा है और कुछ नहीं। उनके चबूतरे और ठिया तोड़ना है, सब लोग परेशान है। इनसे पूछो जाए कि छजलियों से क्या यहाँ हवाई जहाज तो चल नहीं रहे रोड पे, जो हवाई जहाज टकरा रहे हैं इनके टीनों से, वो तो करा नहीं जा रहा। ये बिजली के खंभे रोडों पे बीचों बीच खड़े हैं, ये हटाई नहीं जा रहे साइड में, जो काम करने के इनसे वो नहीं हो रहे, फालतू काम कर रहे हैं। बीजेपी की जो गवर्नमेंट आई है इसने नुकसान ही करा, इससे बढ़िया तो केजरीवाल ही था, कम से कम लोगों को परेशान तो नहीं किया उन्होंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। किस चीज की दुकान है? मेरी कपड़े की दुकान है और ये जो हम छतरी लगाते हैं वो बारिश की छींटों की वजह से या फिर धूप की वजह से लगाते हैं। 2 फीट के अंदर कोई उस पर गाड़ी नहीं चल रही, ना कोई वाहन चल रहा उस पर। अगर है तो यहाँ से जाओगे नालंदा चौक से आप, तो कम से कम आप 10 फीट से ज़्यादा घेरे रहते हैं आपके रेडी पटरी, उन्हें हटाओ। 2 फीट में क्या नुकसान हो रहा है इसमें? एमसीडी का या बीजेपी का क्या गिर रहा है इसमें? अगर हटाना ही है तो ये खंबे हटवाओ। मेन रोड पे, एक बीच रोड पे खंबा है, इधर देखो कैमरा करो, इस बीच रोड पे कैमरा है। दुकान से कम 12 फीट दूरी पे खंबा खड़ा है, इसे हटवाओ। यहाँ पे कौन सा नुकसान? कितना नुकसान है? सारा दिन बंद होता है, किराए पे दुकानें, 15-20 हजार रुपए किराए पे दुकानें। एक दिन की छुट्टी का मतलब होता है कि 800 रुपए दुकान पे चढ़ना, लड़का भी होता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जिसका मतलब कि एमसीडी परेशान कर रही है। एमसीडी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि अगर बाहर रोड पर कुछ लगा हुआ है तो कह सकते हैं कि हटा दो, इसके ऊपर छतरी तोड़ने का क्या मतलब है? अब ये तार भी तोड़ दिया, इसमें शॉर्ट हुआ होगा, कुछ शॉर्ट तो जरूर हुआ होगा। अगर बुलडोजर से आप तार तोड़ लें
तो शॉर्ट हुआ होगा, अगर इसमें करंट होगा, अगर हम दुकान का शटर खोलेंगे अब, या तो वो सही करें पहले आके, अगर इसमें करंट लग गया, करंट से मौत हो गई, फिर क्या होगा। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक पेड़ सेना के नाम नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए वृक्षारोपण किया गया। यह भावनात्मक और पर्यावरणीय जागरूकता से जुड़ा कार्यक्रम यमुना स्पोर्ट्स वाटर क्लब के पास यमुना मैया के तटवर्ती वन क्षेत्र में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने हाथों से एक पौधा लगाकर संदेश दिया कि हर नागरिक को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कम से कम एक पेड़ सेना के नाम अवश्य लगाना चाहिए। यही हमारे वीर शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिस सेना नाम से पेड़ लगाया गया है, किस तरह से संदेश जा रहा है? देश में एक बड़ा अभियान चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, और इसके तहत अभी तक करोड़ों पेड़ लग चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान। तो अभी कल कारगिल दिवस गया है, कारगिल विजय दिवस। तो आज हमारे क्षेत्र के जिलाध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी जी ने हमारे माननीय विधायक गण के साथ, अजय महावर जी उपस्थित हैं, हमारे सभी पार्षद सोनी पांडे, ब्रजेश जी, रेखा जी, नीता वेश, ऐसे बहुत सारे, पुनीत शर्मा जी जो जोन चेयरमैन हैं, और इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में राहुल गौड़ जी काम कर रहे हैं। तो आज हमें एक पेड़ सेना के नाम लगाने का गौरव प्राप्त हुआ। वैसे तो हमारा तन मन धन सेना के नाम है, इस देश के नाम है। सेना जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमें गौरव दे रही है, दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।